बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। ठीक है, इंडक्टिव लॉजिक्स ये होती हैं कि अगर आप कोई तजर्बा करते हो, कोई एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, उसके आप 3-4 दफ़ा आप उस एक्सपीरियंस को रिपीट करते हैं। तजर्बा करने के बाद जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो उसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, रिपीटेड एक्सपीरियंस करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आप इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है, या वो पेंसिलिन यूज़ करते हैं, पेंसिलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो उसको दिन में 1 दफ़ा लग रहा है, 2 दफ़ा लग रहा है, 3 दफ़ा लग रहा है, ये आप उस पर तजर्बा कर रहे हो। तजर्बा करने के बाद उसको उससे फ़ायदा हो रहा है या वो एलर्जिक हो जाता है, उसके बारे में जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है, और डिडक्टिव लॉजिक्स ये कहलाती हैं कि जो वेज़ आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक्सपीरियंस करने के लिए, जो भी रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, उन मेथड्स को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वो आपके पास कहलाती हैं डिडक्टिव मेथड्स कहलाते हैं, डिडक्टिव लॉजिक्स कहलाती हैं। ठीक है, द वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग द कंक्लूजन, ठीक है, बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड द डिडक्शन, वो आपके पास कहलाती हैं डिडक्शंस कहलाती हैं। आगे आपके पास आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन ये होती है कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के बारे में आप ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसको आप क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहलाती है। आपके पास है प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन की 2 कैटेगरी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक्स एंड नॉन ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक्स। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, सिर्फ 2 ही उसकी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर उसकी कोई 3rd या 4th पॉसिबिलिटी भी हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है? नॉन ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक्स कहलाती है। ठीक है, मैं आपको उसकी डेफिनेशंस पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है, कोई भी रीज़न, कोई भी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो प्रोपोजिशन कहलाती है। ठीक है, प्रोपोजिशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक, ऐसी लॉजिक जिसके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हों, ट्रू की या फॉल्स की, तो वो ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक्स कहलाती हैं। और जिसके पास इसके अलावा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बारिश होनी है, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो ये 2 ही उसकी पॉसिबिलिटी हैं। बादल आए हैं, वो बारिश बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, तो वो 2 ही लॉजिक्स हैं, तो उसके पास आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? ऑस्ट्रोलाइन स्टेटमेंट कहलाएगी, ऑस्ट्रोलाइन लॉजिक्स कहलाती है। ठीक है, अब उसकी इस लॉजिक्स को हम कैटेगराइज किए हुए हैं। सबसे पहले हैं हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंबल यूज़ किया जाता है, नॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे की तरफ जो चीज़ खुलती है वो एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है वो आपके पास क्या इस्तेमाल किया जाता है? और के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी स्टेटमेंट है उसको पी का नाम दिया है, तो नॉट पी का मतलब है कि जो स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, तो नॉट पी का मतलब होता है बारिश नहीं हो रही। ठीक है, और अगर जहाँ पे 2 स्टेटमेंट का आपस में कंपेरिजन आएगा, एंड का वर्ड यूज़ होगा, तो हम ये वाला और का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे वाला ओपन, जो नीचे की तरफ खुलता है, वो वाला इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो होगी या नहीं होगी, और का वर्ड आ रहा है, तो आप ऊपर वाला सिंबल यूज़ करेंगे, जो ऊपर की तरफ जिसका मुंह खुलता है वो वाला सिंबल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब है निगेशन। निगेशन होता है नॉट पी। निगेशन आपके पास कहते हैं, जैसे एक टेबल है, टेबल में एक स्टेटमेंट है, पी आपके पास है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो नॉट पी में आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉल्स आपस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास टेबल आ गया। ठीक है, निगेशन इसको कहते हैं, नॉट पी को निगेशन कहते हैं, यानी कि जो आपके पास चीज़ दी गई होती है वो आपके पास ऑपोजिट हो जाता है। आगे आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन ये होती है दोनों चीज़ें होल्ड, एक पी है और एक क्यू है, 2 स्टेटमेंट आपने ले ली हैं, और दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इसकी है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन में एंड आता है, पी एंड क्यू आएगा। ठीक है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू हैं, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, इसके लिए एक छोटी फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे आपके पास है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में और आता है,
डिसजंक्शन में होता है P एंड Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये इनका टेबल है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो P और Q डिसजंक्शन में और का वर्ड आता है, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, और दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भी ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये इस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास आता है इम्प्लीमेंट या कंडीशनल, ठीक है। P इम्प्लाइज Q तो वो इम्प्लीमेंट कहलाता है या कंडीशनल भी कहलाता है। P इम्प्लाइज Q, ठीक है। जो P दे रहा है साथ ही वो उसको Q इम्प्लाई कर रहा है, तो इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। इसको आप कंडीशनल भी कह सकते हैं और इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है P आपके पास कहलाता है हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है। और Q आपके पास कहलाता है कंसीक्वेंट कहलाता है या कंक्लूजन कहलाता है। इसका टेबल आपके पास इस तरह होता है, P एंड Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। देखें P इम्प्लाइज Q का मतलब ये है ट्रू ट्रू, यानी कि उस बच्चे ने मेहनत की और वो कामयाब हुआ, ट्रू हो गया, ठीक है। एक बच्चे ने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया तो ये उसके लिए गलत साबित हुई। एक बच्चे ने मेहनत नहीं की लेकिन वो पास हो गया, लेकिन ये उस चीज़ के लिए, उसके लिए तो वो फ़ायदेमंद चीज़ होगी ना। उसने मेहनत नहीं की लेकिन वो पास हो गया तो ट्रू हो गया, ठीक है। एक बच्चा मेहनत ही नहीं करता और वो पास कैसे होता है, वो पास ही नहीं हुआ, तो ये चीज़ किसके लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर हो गया बात। अब आपके पास है बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस। बाई कंडीशनल मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, दोनों तरफ P इम्प्लाइज Q होगा और Q इम्प्लाइज P होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, बाई जंक्शन कहलाता है। सिमिलरली इसी के साथ जैसे P इम्प्लाइज Q किया है ना, इसी के साथ आप Q इम्प्लाइज P कर लेंगे और दोनों को फिर कंबाइन कर लेंगे। Q इम्प्लाइज P यानी कि आप उल्टा करना है, ट्रू ट्रू ट्रू। एक बच्चे ने मेहनत की वो पास हो गया, एक बच्चे ने मेहनत नहीं की लेकिन वो पास हो गया, तो ये उसके लिए स्टेटमेंट सही है। एक बच्चा मेहनत करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, तो ये उसके लिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एक बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, वो पास ही नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाई जंक्शंस, बाई कंडीशनल होगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, एंड में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ये है बाई जंक्शन। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपके पास आता है कन्वर्स। अगला है कन्वर्स। कन्वर्स में ये होता है P इम्प्लाइज Q है तो कन्वर्स उल्ट होता है, तो P इम्प्लाइज Q है तो P इम्प्लाइज का Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P होगा। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स आपके पास आ जाएगा Q इम्प्लाइज P, ये वाली चीज़। उसके बाद आपके पास आ रहा है इनवर्स। इनवर्स ये होता है इनवर्स, इनवर्स उल्ट को कहते हैं P इम्प्लाइज Q नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। क्लियर हो गया। अगर आपने ये P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है ना, तो ये P है और ये Q है, जब आपने इनवर्स निकाले तो इनके नॉट P और नॉट Q निकालेंगे। नॉट P आपके पास क्या आएंगे, नॉट P आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नॉट Q क्या आएंगे आपके पास, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो आप इसका निकाल लेंगे नॉट P इंटू नॉट Q। क्लियर होगी बात आपके पास, ठीक है। जैसे वो बच्चा मेहनत नहीं की और वो कामयाब नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू, ये भी ट्रू,
और ये आपके पास फॉल्स और ये आपके पास आ जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव होता है, कंट्रा पॉजिटिव नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ये किसका कंट्रा पॉजिटिव है? ये कंट्रा पॉजिटिव है पी इम्प्लाइज क्यू का, कंट्रा पॉजिटिव है पी इम्प्लाइज क्यू का। क्लियर हो गया। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स है पी इम्प्लाइज क्यू है तो कन्वर्स उल्ट होता है, वो क्यू इम्प्लाइज पी होता है। इनवर्स पी इम्प्लाइज क्यू है तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू है। और कंट्रा पॉजिटिव ये होता है पी इम्प्लाइज क्यू का होता है, पहले आपने क्यू इम्प्लाइज पी लेना है, फिर उसके बाद नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी लेना है आपने। क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक। ये आपका पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, तो इसके क्वेश्चंस ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा एग्ज़ाम की। ओके, अल्लाह हाफिज़।